हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी जो हमारा ये जो वीडियो है नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी हम लोगों ने रीडिंग नोट की थी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। अब हम लोग इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए किस प्रकार से ग्राफ प्लॉट किया जाता है, हम लोग ग्राफ देखते हैं किस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं। देखिए, अगर मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में सर एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, एक्स एक्सिस पे रखते हैं हम लोग वोल्टेज। बेटा क्या रखते हैं, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज रखा हुआ है। और वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं सर, वाई एक्सिस पे हम लोग रखते हैं करंट। तो ये वाई एक्सिस पे हमारी करंट है, ये आई किस में थी सर, आई हमारी माइक्रो एम्पियर में थी, ये माइक्रो एम्पियर में हमारी करंट है। देखिए किस प्रकार से इसको पार्ट करना है ग्राफ में। एक कॉलम को मैंने 0.1 वोल्ट लिया है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज था वो कितना था 0.1, 0.2, 0.3। तो एक कॉलम पे 0.1, नेक्स्ट पे 0.2, 0.3। वाई पे जो हम करंट की बात करते हैं तो करंट पे हम लोगों ने सर हम सेकंड अगर देखें तो ये 75 तक जा रहा है। मैंने यहाँ पे जो सेगमेंट लिए वो 10-10 के लिए सर 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से हमने वाई एक्सिस पे नंबरिंग कर दी। अब बात करते हैं सर सबसे पहले 0.1 वोल्ट पे करंट कितना है सर, 0.1 वोल्ट पे करंट 0 है, 2 पे भी 0, 3 पे भी 0, 4 पे भी 0, 5 पे भी 0, सर 0.5 तक 0 0 ही है। तो सबसे पहले 0.1 की बात करूं सर, 0.1 पे करंट 0 है, डॉट लगाओ गोला कर दो सर 0.1 पे 0। 0.2 की बात करूं सर 0.2 पे भी करंट कितनी है, 0 है। 0.3 की बात करूं सर 0.3 पे भी करंट कितनी है, 0। 0.4 की बात करूं 0.4 पे भी करंट कितनी आ रही थी, 0। 0.5 की बात करूं 0.5 पे करंट कितनी आ रही थी, 0। अब 0.6 पे करंट आ रही है मेरी 5, तो 0.6 पर वाई एक्स में 5 कहाँ है सर, ये रहा। तो 0.6 पे ये 5 पे क्या कर दो बेटा, पॉइंट लगा दो। अगर आपने ज्यादा रीडिंग ली है, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में 6 रीडिंग ली थी, अगर आप लोग ज्यादा 7-8 रीडिंग लेते हो तो इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और रीडिंग लेने के बाद में क्या करो, ग्राफ प्लॉट करना है तो यहाँ तक 0 0 0 के बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज होगा, कुछ इस प्रकार का इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। बेटा समझ में आ रही है मेरी बात। सर अगर हम इसकी बात करें, जैसे हम लोगों ने 4 वोल्ट पे ग्राफ बनाना है, अगर 4 वोल्ट पे ग्राफ बनाना है तो सर 5 तक तो 0 0 ही आ रहा है। 6 पे आ रहा है 10, सर 6 पे आ रहा है मेरा, 6 पे कहाँ है, ये रहा 6 पे आ रहा है सर ये 10, यहाँ पे है कुछ। और सर अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 पे आ रहा है 75, सर 75 कहाँ है, ये रहा 70, और 70 और 80 के बीच में ये रहा मेरा 75 वाला पॉइंट। तो सर अगर हम ये ग्राफ बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं सर, ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा सर, ये रहा 75, ये इस प्रकार से ग्राफ बन रहा है, इस प्रकार से ये 75, समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से इंक्रीजिंग ग्राफ बन जाएंगे हमारे, समझ रहे बेटा। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ है, जो फर्दर अगर हमने रीडिंग ली है तो फर्दर ये ऊपर तक चले जाएंगे। ये हमारे ग्राफ है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए, ठीक है बेटा। बात करते हैं सर अगर हम आउटपुट के लिए, तो आउटपुट के कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आउटपुट के लिए फिर से सर हमारी एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना है, वोल्टेज लेना है। वाई एक्सिस पे क्या लेना है सर, वाई एक्सिस पे हमारी करंट है, ठीक है बेटा। और ये हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए ये हमारी आउटपुट की टेबल है। करंट किस में सर, इस बार करंट जो है हमारी वो मिली एम्पियर में, तो ये आउटपुट में हमने मिली एम्पियर में करंट ले ली है। कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करते हैं सर। 1 वोल्ट पे करंट कितनी है, 8 मिली। सर 1 वोल्ट पे करंट कितनी है, 8 मिली। तो 8 कितनी आएगा, लगभग सर यहाँ 8 आ रहा है, तो 1 वोल्ट पे लगभग ये 8 आ रहा है मेरा, ठीक है बेटा। उसके बाद 2 पे कितना है सर, 2 पे भी 8 है सर, 2 पे भी लगभग 8 है सर, ये रहा 2 पे भी लगभग 8। सर मैं 3 पे बात करूँ, 3 पे 8.5 है सर, 3 पे 8.5, ये रहा 8.5। सर मैं 4 पे बात करूं कितना आ रहा है सर, 4 पे लगभग 9 आ रहा है, ये रहा 9। तो अब जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आ रहा है, देखो बेटा ये इस प्रकार से ग्राफ आ रहा है, ठीक है बेटा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हम लोग आगे फर्दर 100 माइक्रो पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये जो था वो कहाँ था सर, ये हमारा 50 माइक्रो एम्पियर पर है, ठीक है बेटा। और कहाँ है सर ये IB, ये IB 50 माइक्रो पे थी। सर अगर IB 100 के लिए कैलकुलेट करें तो सर 1 पे कितना आ रहा है सर, 1 पे आ रहा है 16, तो सर 1 पे ये आ रहा है 16। उसके बाद 2 पे कितना आ रहा है सर 17, सर 2 पे आ रहा है 17, फिर आ रहा है 18 3 पे, सॉरी ये 2 पे 18, यहाँ 17 यहाँ पे आएगा, ये 2 पे आपका 17 है, ये 2 पे आपका आ रहा है 17। सर अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 पे 18 आ रहा है सर, 3 पे ये रहा 18। 4 की बात करूँ, 4 पे 19 आ रहा है सर, 4 पे 19 लगा दो सर, 4 पे 19 ये रहा इस जगह पे। तो सर हम क्या करें, वापस अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो सर इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये ग्राफ ये किसके लिए सर, ये IB कहाँ आ रहा है सर, ये IB 100 माइक्रो पर कांस्टेंट है, तो ये 100 माइक्रो कांस्टेंट के लिए ग्राफ आ रहा है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा है, अभी हमने सीखा है।
हम लोग क्या करते हैं, इसमें ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम लोगों को इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। तो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग? जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हम स्लोप बनाते हैं। कैसे स्लोप बनाते हैं? जैसे ये मेरा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, इनपुट कहाँ पे था सर? इनपुट हमने जो लिया था वो कहाँ पे था? इनपुट लिया था सर 2 वोल्ट 4 वोल्ट, इसको भी मेंशन कर देते हैं एक बार। सर ये जो है वो हमारा VCE था, कहाँ कांस्टेंट था सर? 2 वोल्ट कांस्टेंट था। ये वाला कहाँ था सर? ये मेरा VCE था, ये कहाँ कांस्टेंट था? ये 4 वोल्ट कांस्टेंट था, ये 4 वोल्ट कांस्टेंट पे। अब जब हम इसका इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग स्लोप निकालते हैं। आप किसी भी ग्राफ का, चाहे इसका निकालो चाहे इसका, आप लोग इसका स्लोप निकाल सकते हो। और आउटपुट में भी आप चाहे इसका स्लोप निकाले चाहे इसका, दोनों में से किसी कैरेक्टरिस्टिक का हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? स्लोप निकाल सकते हैं। और स्लोप निकालना आप सब लोगों को पता होगा, डेल वाई बाय डेल एक्स, 2 वाई की वैल्यू डिवाइड बाय 2 एक्स की वैल्यू। जहां मर्जी आप लोग 2 लाइन खींच के उसको क्या कर दो, नीचे एक्स से मिला दो, तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा? इसका स्लोप मैं लिख देता हूं। अगर हमको स्लोप कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि सर y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, इस प्रकार से। तो आप लोग कहीं पे भी 2 लाइनें बना के उसको क्या कर सकते हो, नीचे मिला के हम लोग स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का प्रैक्टिकल था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया है ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया है किस प्रकार से सर्किट को जोड़कर रीडिंग ली जाती है। तीसरा हमने डिस्कस किया है किस प्रकार से हम क्या करते हैं बेटा? ग्राफ प्लॉट करते हैं, इनपुट और आउटपुट के बीच ग्राफ प्लॉट किया है, कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ में। तब तक बने रहे BSc प्रैक्टिकल वाला के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच।